Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और द न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए आपका जैसे ये बताया था कि न्यूक्लिक जो एसिड है, ठीक है, nucleic acid that is the DNA or the RNA that carry the information from parental generation to the children generation। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है डीएनए। तो जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी उसमें आपके नंबर ऑफ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, वो एक लंबी सी चेन की फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो उस न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें अगर आप दो बेस पेयर के अंदर के बीच में जो पिच है, डिस्टेंस है, वो देखते हैं तो दैट इज 3.32, ठीक है, 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है या फिर 0.33 mm, ठीक है। तो अगर आप इतनी डिस्टेंस पे अगर एक बेस पेयर ले रहे हो तो सपोज आप जो भी मान लिया कि आप ह्यूमन बीइंग का ही डीएनए ले रहे हो, तो ह्यूमन बीइंग डीएनए के अंदर आपके अबाउट 6.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप 6.4 मिलियन बेस पेयर को 0.33 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप सोच सकते हो कि कितनी डिस्टेंस या कितनी लंबी चेन बनेगी डीएनए की, ठीक है। और जो डीएनए है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट हैविंग द डायमीटर 2.2, ठीक है, 2.2 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। तो इतने शॉर्ट डायमीटर के अंदर जो डीएनए है वो इतनी लंबी चेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अरेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि उन्होंने जैसे जो न्यूक्लियस है वहां से प्रोटीनिशियस मटेरियल लिया, जेनेटिक मटेरियल ले लिया और जब उसको न्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो रिएक्शन के बाद उनको पता चला कि इसके अंदर डिफरेंट जब न्यूक्लियस उसको कट कर रहा है तो वहां पे 200 बेस पेयर्स के सेगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, 200 बेस पेयर के सेगमेंट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स बन रही है आपकी। तो जो मोनोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो उन्होंने जब उसको स्टडी किया कि ये किस वजह से इतनी ही लेंथ पे, मतलब जो इसका इंसिजन है वो आपका डिफरेंट क्यों नहीं आया, ठीक है, जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट लेंथ में क्यों नहीं आ रही, या ऐसी कौन सी चीज है जो इसको न्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रोटीनिशियस जो नेचर है वो स्टडी किया तो उसमें पाया कि प्रोटीन, हिस्टोनिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के साथ में, ठीक है। डीएनए हिस्टोनिक प्रोटीन पे रैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वही हिस्टोनिक प्रोटीन्स डीएनए को न्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये इंटरेक्शन था डीएनए और हिस्टोनिक प्रोटीन का, दैट इज नोन एज डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और यू कैन से न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और उस बीडेड स्ट्रक्चर पे डीएनए रैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो रैपिंग फॉर्म है उसकी वजह से, रैप होने की वजह से स्मॉल जो पोर्शन है, यानी कि एक छोटी सी जगह में ही आपका लार्ज डीएनए है वो इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड दैट मॉडल इज गिवन बाय रोगर कोनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मॉडल को डिफाइन किया था और बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन वो न्यूक्लियोसोम बीड्स की तरह से काम करते हैं जिन पे जो डीएनए है वो बाइंडिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई है न्यूक्लियस के अंदर लेते हैं तो जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, लीनियर क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर ले रहे हो डीएनए की तो लीनियर
स्ट्रक्चर के अंदर इलोंगेटेड फॉर्म आ जाती है और उस वजह से न्यूक्लियस के अंदर फिट होना या फिर एक स्मॉल पोर्शन के अंदर इकट्ठा होके मेंटेन करना अपनी शेप, दैट इज द डिफिकल्ट वर्क। तो उस वर्क के लिए जो डीएनए है वो क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाते हैं, रैपिंग कर लेते हैं प्रोटीन के अराउंड। अब जो प्रोटीन्स है वो आपके दो तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं, हिस्टोनिक प्रोटीन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। मेनली जो आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल है, न्यूक्लियोसोम्स की जो फॉर्मेशन करते हैं, बीड्स की जो फॉर्मेशन करते हैं, दैट आर द हिस्टोनिक प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन आपके एसेसरी जो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग प्रोटीन आप बोल सकते हो। लेकिन जो हिस्टोनिक प्रोटीन है वो मेन प्रोटीन होते हैं जिसके अराउंड जो डीएनए है वो रैप करता है। तो जो हिस्टोनिक प्रोटीन्स हैं वो आपके 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन यहाँ न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर डीएनए की पैकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनमें से आपका जो H2A, H2B, H3 और H4 है, ये जो न्यूक्लियोसोम है, जो बीट स्ट्रक्चर है, उसकी कोर फॉर्मेशन करते हैं। और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए की रैपिंग में हेल्प करता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह से आपकी बीडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज द बीड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करती है ये स्ट्रक्चर। तो ये जो बीड स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो ये कोर है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है न्यूक्लियोसोम्स की स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉम द H2A, H2B, H3 एंड H4। These 4 particles are present in double number, यानी कि 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, यानी कि टोटल 8 molecules of हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, टोटल ये आपके 4 मोलिक्यूल्स हैं, तो ये आपके 8 नंबर में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियोसोम कोर है, सेंट्रल कोर है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम बीड है इसके अराउंड, जैसे सिंपली आप ये ले रहे हो कि ये एक बीड है, ठीक है, तो इसके अराउंड जो डीएनए है वो इस तरह से राउंडेड फॉर्म, मतलब रैपिंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जो रैपिंग है, ठीक है, तो उस रैपिंग में हेल्प करता है आपका H1, जो ये आपके दिख रहे हैं आपकी डोटेड थोड़ी स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस आर द हिस्टोन प्रोटीन H1। ठीक है, हिस्टोन H1। तो जो ये प्रोटीन है ये क्या करता है, डीएनए की जैसे एक रैप कंप्लीट हुआ उसके बाद सेकंड रैप में उसको हेल्प करेगा, थर्ड रैप में, तो अगेन एंड अगेन जो रैपिंग है डीएनए की उसके अंदर हेल्प करता है आपका H1 प्रोटीन। H2A, H2B, H3 और H4 इनकी आपकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियोसोम बीड्स के अंदर। ठीक है, तो जो आपके हिस्टोनिक प्रोटीन्स हैं, जैसे जब न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं तो ये बताया इनके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, हर एक के हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप डायमीटर की बात करते हो तो जो न्यूक्लियोसोम है दैट इज प्रेजेंट इन 110 एंगस्ट्रोम। ठीक है, 110 एंगस्ट्रोम का इसका डायमीटर होता है और 55 एंगस्ट्रोम की इसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो इतनी विड्थ के अराउंड जो डीएनए है वो रैप होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कह सकते हो आप 1.6 बेस पेयर्स हैं वो एक टर्न के अंदर, एक रैपिंग के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम है दैट प्रोवाइड द डीएनए स्मॉल स्ट्रक्चर और ए स्मॉल स्पेस फॉर ऑक्यूपाइंग a minimum or the circular structure to adjust into the small nuclei of the cell। ठीक है, जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर क्योंकि स्पेस बहुत कम है, ठीक है, और कम स्पेस के अंदर आपका लार्ज डीएनए एडजस्ट होना है, तो उसके लिए जो न्यूक्लियोसोम है दैट आर फॉर्म फ्रॉम द हिस्टोन वो बीड्स की तरह से काम करते हैं और डीएनए को अपने चारों तरफ रैप करके या फिर ये कह सकते हो लपेट के रखते हैं। तो उसके वजह से जो डीएनए की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्चुअल में मतलब ये नहीं है कि कट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रैपिंग की वजह से वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, शॉर्ट स्पेस कंटेन करेगा। तो ये जो प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और यू कैन से न्यूक्लियोसोम मॉडल। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।